पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंकल रॉय ने सिरल को उसके माँ बाप की सारी सच्चाई बता दी। तुम्हारे माँ बाप ने तो उन शैतानों से लड़के उनका नामो निशान मिटा दिया, लेकिन वो खुद भी उन शैतानों से बच ना सके। तो अब तुम्हारी बारी है सिरल कि तुम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलो। और देखो ना, स्काई लॉर्ड की कृपा से तुमने भी उन अद्भुत शक्तियों के साथ जन्म लिया। इसे कुदरत का इशारा समझो। अंकल रॉय की सारी बातों को सुनकर सिरल काफी भावुक हो गया था। सिरल, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। सिरल अपने मन ही मन में कहता है, पिताजी, आपने जो सपना देखा था वो मैं जरूर पूरा करूंगा और इस दुनिया को खुशियों से भर दूंगा और आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलूंगा। उसी वक्त ब्राइटन वहाँ पर आ जाता है और दोनों को कहता है, अगर अब दोनों की बातें खत्म हो गई हों तो क्या हम केक काट लें? हाँ चलो, मैंने सिरल को उसका तोहफा दे दिया है। सिरल, तुम्हें क्या मिला तोहफे में? मुझे भी बताओ। कुछ ऐसा जिसका मैं जितना शुक्रिया अदा कहूँ उतना कम है। अंकल रॉय, इस तोहफे के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। तो अब सिरल को समझ आ चुका था कि उसको अपने जीवन को किस मोड़ पे ले जाना है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस मकसद से करना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्राइटन और सिरल ने अपनी जिंदगियां अच्छे से स्थापित कर ली। ब्राइटन हमेशा से ही तलवारबाजी सीखना चाहता था, जिसके चलते ब्राइटन एक कुशल योद्धा भी बना। और दूसरी ओर सिरल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में लगा दी। जब लोगों को सिरल की शक्तियों का पता लगने लगा तो सब लोग उसे कुदरत की संतान कहकर पुकारने लगे। सिरल तो अपनी शक्तियों को सबसे छिपा कर रखना चाहता था, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने न दिया और धीरे धीरे करके उसकी शक्तियों के किस्से चारों तरफ फैलने लगे। सब लोग सिरल को कुदरत द्वारा भेजा गया एक रक्षक समझते और उसकी इज्जत करते। समय इसी तरह बीत रहा था और फिर शुरू हुआ द स्टार डस्ट फॉलन प्रोसेस, जिसके बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। जब पहले तारे का कण भूमि पर गिरा और सुनहरे बीज का रूप लिया, तब सिरल ने उसे बंजर भूमि पर प्लांट असल में अंकल रॉय के कहने पे किया था, क्योंकि सिरल नहीं जानता था कि सुनहरे बीज के पीछे क्या रहस्य है। सिरल ने सबसे पहले उस बीज को अंकल रॉय को दिखाया था और अंकल रॉय ने ही उस सुनहरे बीज को बंजर भूमि पर प्लांट करने के लिए कहा था, क्योंकि अंकल रॉय उस प्रोफेसी के बारे में जानते थे। वही प्रोफेसी जिसके बारे में एपिसोड 7 में बताया गया है। और उस सुनहरे बीज को मिलने के बाद क्या हुआ, इस बारे में आप सब लोग पहले से ही जानते हैं। राज्य का राजा बनने के पश्चात सिरल ने अंकल रॉय को राज्य के मुख्य सलाहकार की पोजीशन सौंपी, लेकिन जब अंकल रॉय की मौत हो गई तो उनकी पोजीशन उनके बेटे लाइटन शाह को सौंप दी गई। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अंकल रॉय का बेटा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस पोजीशन को संभालने के लिए पूरी तरह से सज्ज था। लाइटन शाह भी अपने पिता की ही भांति एक जिम्मेदार इंसान था और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता था और साथ ही साथ वे कई जादुई शक्तियों में भी निपुण था। लाइटन शाह को कुदरत ने ये शक्ति दी थी कि जब भी भविष्य में कुछ बहुत अच्छा या बुरा होने वाला होता तो लाइटन शाह को पहले ही उसका अंदेशा हो जाता। लाइटन शाह अपनी मर्जी से भविष्य नहीं देख सकते थे, वे सिर्फ उन्हीं घटनाओं को देख सकते थे जिसके बारे में स्काई लॉर्ड उन्हें दिखाना चाहते। किंग सिरल ने ब्राइटन को राज्य के हेड जनरल की पोजीशन सौंपी। अजीब बात ये थी कि अंकल रॉय की मौत के बाद ब्राइटन सिरल से दूर रहने लगा, क्योंकि ब्राइटन को कुछ ऐसी बातें पता चल गई थी जिसके कारण उसे सिरल से नफरत होने लगी। असल में अंकल रॉय के मौत के कुछ दिन पहले सिरल अंकल रॉय से मिलने गया था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए महाराज, आइए, आपका मेरे इस छोटे से कक्ष में स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये सवाल गलत लगे तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बताओ क्या पूछना चाहते हो? सर, आपका और ब्राइटन का क्या रिश्ता है? तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो सिरल? सर, ऑर्फनेज में आप सभी बच्चों को छोड़कर सिर्फ मुझे और ब्राइटन को ही तोहफे भेजते। ये कोई इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती?
और आप सिर्फ मेरा और ब्राइटन का ही जन्मदिन मनाने के लिए ऑर्फनेज में आए और आप सबसे ज्यादा प्यार भी ब्राइटन से ही करते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों का क्या संबंध है। सच्चाई तो मैं तुम्हें बता दूं, पर क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? आखिर बात क्या है? ठीक है, तो सुनो। ब्राइटन के पिता एक शैतान थे और शैतानी शक्तियों की पूजा करते थे और उसने ब्रह्मांड में बनी शांति को भंग करने का भी प्रयास किया। लेकिन जब औरव यानी तुम्हारे पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये सब रोकने का प्रयास किया और सफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राइटन के माता पिता की मौत हो गई। औरव नहीं चाहते थे कि पिता की गलतियों की सजा उनके बच्चों को मिले, इसलिए उन्होंने एक ऑर्फनेज का निर्माण किया जिसमें उन सभी बच्चों के लिए घर बना जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, और ब्राइटन भी उन्हीं बच्चों में से एक था। मैं नहीं चाहता था कि ब्राइटन को कभी भी उसके माँ बाप की सच्चाई के बारे में पता चले या फिर वो कभी भी उनके जैसा बने, इसलिए मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मैं उसे एक अच्छा भविष्य दे पाऊं। सिरल, मैं नहीं चाहता कि तुम ब्राइटन के प्रति अपने मन में कोई भी कड़वाहट रखो, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए। मैं इन सब के लिए ब्राइटन को दोष नहीं दूंगा। एक की गलतियों की सजा दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए, इस बात को मैं भी समझता हूँ। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can breathe.